नमस्ते बहनों। मैं डॉपारो अनिका शर्मा हूँ और मैंने 30 से अधिक वर्षों तक महिलाओं, विशेषकर बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल में विशेषज्ञता हासिल की है। चलिए, आज जीवन के एक ऐसे निजी पहलू पर बात करते हैं जो बढ़ती उम्र में आपके स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक 73 वर्षीय महिला, जिन्हें हम श्रीमती कमला कहेंगे, की कहानी सामने आई, जिनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। इसका कारण दिल का दौरा या स्ट्रोक नहीं था, जैसा कि हम आमतौर पर सोचते हैं। ये कुछ बहुत ही अप्रत्याशित था। सुबह की एक साधारण आदत में हुई गड़बड़ी से उत्पन्न एक जटिलता। उनका शरीर बस उस तनाव को झेल नहीं सका। ये सिर्फ एक चौंकाने वाली कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। मेरा जीवन भर का काम आप जैसी महिलाओं, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उम्र के साथ आने वाले बदलावों को समझने में मदद करना है, ताकि आप अपने जीवन के हर पहलू में मजबूत, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनी रहें। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आत्म आनंद जैसी स्वाभाविक चीज जब गलत तरीके से की जाती है, तो धीरे धीरे आपके दिल, आपकी पेल्विक सेहत और यहां तक कि खुशी महसूस करने की आपकी क्षमता को भी खतरे में डाल सकती है। इस लेख में मैं उन 7 सबसे खतरनाक गलतियों को साझा करने जा रही हूं, जो मैं 60-70 और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को करते हुए देखती हूं, खासकर सुबह के समय। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको बताऊंगी कि लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की रक्षा के लिए उनसे कैसे बचें। गलती नंबर 4 पर विशेष ध्यान दें। यह एक ऐसी गलती है जो लगभग हर महिला करती है, और यह चुपचाप आपको दर्दनाक, बार बार होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की ओर धकेल सकती है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और उम्र बढ़ने के साथ मजबूत बने रहने की परवाह करती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगेगी। मेरा लक्ष्य विशेष रूप से आपके लिए स्पष्ट, भरोसेमंद सलाह प्रदान करना है। अगर यह संदेश आपके दिल को छूता है, तो मुझे कमेंट में 1 टाइप करके बताएं। यदि नहीं तो 0 टाइप करें। मैं हमेशा सुन रही हूं और यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि यह यथासंभव सहायक हो। चलिए, पहली और शायद सबसे आम गलती से शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम में से कई लोग सुबह की शांति में लगभग सहज रूप से करते हैं, लेकिन यह एक आदत गलत समय पर आपके दिल और तंत्रिका तंत्र पर गंभीर दबाव डाल सकती है। गलती की यकृत जागने के तुरंत बाद आत्म आनंद, मास्टरबेटिंग करना बुजुर्ग महिलाओं द्वारा की जाने वाली सबसे जोखिम भरी गलतियों में से एक है। जागते ही आत्म आनंद करना यह आपके शरीर से जुड़ने के लिए एक शांतिपूर्ण, निजी क्षण की तरह महसूस हो सकता है। आपका मन शांत है, आपका शरीर आराम कर चुका है, और यह दिन की एक स्वाभाविक शुरुआत की तरह लग सकता है। लेकिन उस आवेग पर बहुत जल्दी काम करना, अपने शरीर को समायोजित होने का समय दिए बिना, एक जुआ है, खासकर 60 और उससे अधिक की उम्र में। जब आप सोती हैं, तो आपकी हृदय गति और रक्तचाप सबसे कम होते हैं। जब आप जागती हैं, तो आपका शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से सतर्क, सक्रिय अवस्था में वापस आना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले सीधे तीव्र उत्तेजना में कूदने से हृदय गति और रक्तचाप दोनों में अचानक तेज वृद्धि हो सकती है, जिससे आपके हृदय प्रणाली पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। कुछ महिलाओं के लिए इस अचानक बदलाव से चक्कर आना, घबराहट और दुर्लभ, लेकिन बहुत वास्तविक मामलों में गंभीर हृदय संबंधी घटनाएं हुई हैं। दिल के अलावा हमें तंत्रिका तंत्र पर भी विचार करना होगा। जागने के तुरंत बाद खुद को उत्तेजित करने से डोपामाइन, मस्तिष्क का आनंद रसायन, का तेजी से ओवरलोड हो सकता है। इसके बाद अक्सर एक क्रैश होता है, जो आपको दिन के बाकी समय के लिए थका हुआ, भावनात्मक रूप से सपाट या प्रेरणाहीन महसूस करा सकता है। जो एक सुखद, ऊर्जावान शुरुआत होनी चाहिए, वह एक मूक ऊर्जा नाशक बन जाती है। यहाँ एक सरल सत्य है, यदि आप 60 से अधिक की हैं, तो आपका शरीर अचानक होने वाले परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है। रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के बाद हमारी हृदय प्रणाली पहले से ही बदलावों से गुजर रही होती है, जिसे आप 30 की उम्र में
आसानी से संभाल सकती थीं, उसे अब आप बिना किसी परिणाम के सहन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए मैं अपने मरीजों को जागने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट का समय देने की दृढ़ता से सलाह देती हूँ। एक गिलास पानी से हाइड्रेट करें, थोड़ा स्ट्रेच करें, अपने रक्तचाप को स्थिर होने दें। फिर, यदि आप आत्म आनंद में संलग्न होना चुनती हैं, तो आपका शरीर इसे सुरक्षित रूप से संभालने के लिए कहीं बेहतर रूप से तैयार होगा। यह हानिरहित लग सकता है, लेकिन यह एक आदत समय के साथ चुपचाप आपकी सहन शक्ति, हृदय स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को खत्म कर सकती है। और यह तो बस शुरुआत है। अगली गलती आपके मस्तिष्क की आनंद महसूस करने की क्षमता पर हमला करती है, और अधिकांश महिलाएं दशकों से इसके जाल में फंसती आ रही हैं, बिना इसकी कीमत समझे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो कृपया नीचे आमन के साथ कमेंट करके मुझे बताएं। अब चलिए बिंदु संख्या 2 पर चलते हैं। गलती नंबर 2, मस्तिष्क को अत्यधिक उत्तेजित करने वाली कल्पनाओं का उपयोग करना। दूसरी गलती कई महिलाओं के लिए लगभग स्वचालित हो गई है, खासकर सुबह की गोपनीयता में। उच्च उत्तेजना वाली कल्पनाओं या कामुक साहित्य पर निर्भर रहना। विशेष रूप से मैं उस तरह के आदर्श रोमांस या तेज गति वाली कथाओं के बारे में बात कर रही हूं, जो आज बहुत आम हैं। युवा महिलाओं के लिए प्रभाव सूक्ष्म हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह आदत चुपचाप आपके मस्तिष्क को फिर से तार-तार कर सकती है और आपके भावनात्मक और यौन स्वास्थ्य को वास्तविक नुकसान पहुंचा सकती है। जब आप अत्यधिक उत्तेजक सामग्री के साथ संलग्न होती हैं, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन के अप्राकृतिक स्तरों से भर जाता है। समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क इतने कम समय में इतनी तीव्र उत्तेजना को संभालने के लिए नहीं बना है। समय के साथ यह सुन्न होने लगता है। आप जितनी अधिक चरम कल्पना पर भरोसा करती हैं, उतना ही कम आप वास्तविक शारीरिक स्पर्श से महसूस कर सकती हैं। इससे भी बदतर, यह भावनात्मक संबंध पर बने वास्तविक जीवन की स्थिति में एक वास्तविक व्यक्ति के साथ उत्तेजित होने की आपकी क्षमता को कम कर सकता है। यह एक खतरनाक चक्र बनाता है। आपको कुछ महसूस करने के लिए और अधिक तीव्र कल्पनाओं की आवश्यकता होने लगती है। आप अपने शरीर, अपनी भावनाओं और उन लोगों से कट जाती हैं जिनकी आप परवाह करती हैं। यह सिर्फ आपकी यौन प्रतिक्रिया को चोट नहीं पहुंचाता, यह आपके आत्मविश्वास, अंतरंगता की आपकी क्षमता और जीवन के सरल क्षणों का आनंद लेने की आपकी क्षमता को चोट पहुंचाता है। मेरी कुछ मरीज, जैसे सुधा जी, इसे दोपहर तक भावनात्मक रूप से सपाट, धुंधला या थोड़ा उदास महसूस करने के रूप में वर्णित करती हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि यह उनकी सुबह की दिनचर्या से शुरू हुआ था। बाद के वर्षों में महिलाओं के लिए मस्तिष्क की इस तरह की अत्यधिक उत्तेजना से उबरने की क्षमता धीमी हो जाती है। आप बस अपने डोपामाइन के स्तर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। नुकसान दीर्घकालिक हो सकता है। इसीलिए मैं आपको शारीरिक रूप से जो महसूस कर रही हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। अपनी स्मृति, अपनी सांस या कामुक स्पर्श पर ध्यान केंद्रित करें। अनुभव के जमीनी, मानवीय हिस्से से फिर से जुड़ें। आपका मस्तिष्क और आपका भविष्य का सा आपको धन्यवाद देगा। और अगर आपको लगता है कि अपने मस्तिष्क को अत्यधिक उत्तेजित करना खतरनाक है, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न सुन लें कि जब आप चरम सुख के दौरान अपने शरीर पर शारीरिक रूप से दबाव डालती हैं, तो क्या होता है। अगली गलती में कुछ ऐसा शामिल है जो लगभग हर महिला यह महसूस किए बिना करती है कि यह उसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए कितना जोखिम भरा है। गलती द रटीन, चरमोत्कर्ष के दौरान सांस रोकना या जोर लगाना। यह अगली गलती अविश्वसनीय रूप से आम है, फिर भी यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम महिलाएं कभी चर्चा करती हैं। यह आत्म आनंद के दौरान, विशेष रूप से चरमोत्कर्ष के क्षण में, अपनी सांस रोकने, अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ने या शारीरिक रूप से नीचे की ओर जोर लगाने की आदत है। 60 वर्ष से अधिक की महिला के लिए यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह खतरनाक है। इसके आपके पेल्विक फ्लोर के स्वास्थ्य के लिए स्थायी परिणाम हो सकते हैं। जब आप इस तरह जोर लगाती हैं, तो आप अपने पूरे शरीर में आंतरिक दबाव में अचानक वृद्धि को मजबूर कर रही हैं।
ये दबाव आपके पेल्विक अंगों, आपके मूत्राशय, गर्भाशय और मलाशय पर नीचे की ओर धकेलता है। इसे वाल्साल्वा मनूवर के रूप में जाना जाता है। यौन गतिविधि के दौरान ऐसा करने से उन मांसपेशियों और लिगामेंट्स के नाजुक नेटवर्क को कमजोर किया जा सकता है जो इन अंगों का समर्थन करते हैं। जिन महिलाओं ने प्रसव का अनुभव किया है या जो रजोनिवृत्ति के बाद की स्थिति में हैं, उनके लिए ये सहायक संरचनाएं पहले से ही अधिक असुरक्षित होती हैं। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां पुराने तनाव ने पेल्विक ओनर्गन प्रोलैप्स, मूत्र असंयम, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यहां तक कि हृदय अतालता, हार्ट अरिथमियास में भी योगदान दिया है। भले ही यह तत्काल चिकित्सा आपातकाल का कारण न बने, दीर्घकालिक परिणाम उतने ही गंभीर हैं। बार बार जोर लगाने से समय के साथ नसें दब सकती हैं और सनसनी कम हो सकती है। महिलाएं अक्सर मेरे कार्यालय में खांसने या छींकने पर मूत्र रिसाव, श्रोणि, पेल्विस में भारीपन की भावना या कम संवेदनशीलता की शिकायत लेकर आती है और उन्हें कभी संदेह नहीं होता कि यह एक सूक्ष्म आदत मूल कारण हो सकती है। याद रखें, एक चरमोत्कर्ष का मतलब एक रिहाई है, शारीरिक संघर्ष नहीं। आपका शरीर एक मशीन नहीं है, ये नाजुक प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली है। विश्राम, श्वास और जागरूकता आपके दीर्घकालिक यौन क्रिया और पेल्विक स्वास्थ्य को संरक्षित करने में आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। यदि आप आदत से तनावग्रस्त हो रही हैं या अपनी सांस रोक रही हैं, तो अब रुकने का समय है। अपनी सांस के लिए जगह बनाइए, अनुभव में नरम हो। आप न केवल बेहतर महसूस करेंगी, बल्कि आप खुद को गंभीर नुकसान से भी बचाएंगी। लेकिन भले ही आप सही तरीके से सांस लें, एक और जोखिम है जिस पर ज्यादातर महिलाएं कभी विचार नहीं करती। ये इस बारे में नहीं है कि आप अपने शरीर को कैसे छूती हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप पहले और बाद में क्या करना भूल जाती हैं। यह अगली गलती चुपचाप आपको दर्दनाक आवर्ती संक्रमणों के लिए तैयार कर सकती है, बिना आपको कभी इसका एहसास हुए। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और यह जानकारी मूल्यवान पा रही है, तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे 8 के साथ कमेंट करें। अब चलिए बिंदु संख्या 4 के साथ आगे बढ़ते हैं। गलती सेराफोर, आत्म आनंद से पहले और बाद में पेशाब न करना। ये सबसे अनदेखी की जाने वाली अभी तक की महत्वपूर्ण गलतियों में से एक है जो बुजुर्ग महिलाएं करती हैं। ये आत्म आनंद से पहले और बाद में दोनों समय पेशाब करने में विफल रहना है। ये बहुत सरल लगता है। बाथरूम की एक त्वरित यात्रा वास्तव में क्या अंतर ला सकती है? वास्तविकता यह है कि यह छोटी सी आदत मूत्रपथ के संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआईज को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो महिलाओं के लिए सबसे आम और निराशाजनक स्वास्थ्य मुद्दों में से एक है, खासकर जब हम बड़े हो जाते हैं। एक महिला का मूत्रमार्ग, यूरीथ्रा, एक पुरुष की तुलना में छोटा होता है, जिससे बैक्टीरिया के लिए मूत्राशय में जाना बहुत आसान हो जाता है। यौन उत्तेजना के दौरान त्वचा से बैक्टीरिया मूत्रमार्ग के द्वार की ओर जा सकते हैं। यदि आप बाद में पेशाब नहीं करती हैं, तो वह बैक्टीरिया वहां बैठकर गुणा कर सकता है, जिससे एक दर्दनाक यूटीआई हो सकता है। पहले पेशाब करने में विफल होना भी समस्याग्रस्त हो सकता है। जब रात भर का केंद्रित मूत्र आपके मूत्राशय में रहता है, जबकि आपका शरीर उत्तेजना का अनुभव करता है, तो ये कभी-कभी जलन पैदा कर सकता है। मैंने अनगिनत बुजुर्ग महिलाओं का इलाज किया है जो पुराने यूटीआईज, अस्पष्ट जलन या लगातार मूत्राशय के दबाव की भावना से पीड़ित हैं। उनमें से कई पूरी तरह से अनजान थीं कि बस उनकी यौन दिनचर्या के आसपास पेशाब न करना ही छिपा हुआ ट्रिगर था। उन लोगों के लिए जो पहले से ही मूत्राशय की संवेदनशीलता या असंयम से जूझ रहे हैं, यह गलती लक्षणों को बहुत खराब कर सकती है। यह सरल स्वच्छता है जिसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले पेशाब करना एक साफ स्लेट के साथ शुरू करने में मदद करता है। बाद में पेशाब करना किसी भी बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है जो पेश किया गया हो सकता है। यह आपके शरीर की रक्षा करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है, लेकिन बहुत सी महिलाएं इसे आदत या सुविधा के कारण छोड़ देती हैं।
यदि आप अच्छी तरह से उम्र बढ़ने और अनावश्यक दर्द या एंटीबायोटिक दवाओं के पाठ्यक्रमों से बचने के बारे में गंभीर हैं, तो इस कदम को गैर परक्राम्य, नॉन निगोशिएबल बनाएं। अब भले ही आप मेरे द्वारा साझा किए गए हर कदम का पालन करें, फिर भी एक आम व्यवहार है जो बाहर से शारीरिक क्षति का कारण बनता है। ये समय, आंतरिक दबाव या यहाँ तक कि स्वच्छता के बारे में नहीं है। यह उस तरीके के बारे में है जिससे आप वास्तव में अपने शरीर को छूती हैं। और जो मैं साझा करने वाली हूं, वह आपको चौंका सकता है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि वे सही कर रही हैं। गलती मराठा 5, बहुत अधिक दबाव या आक्रामक उत्तेजना का उपयोग करना। यह अगली गलती शारीरिक रूप से सबसे हानिकारक में से एक है, और दुर्भाग्य से यह सबसे आम में से एक भी है। कई बुजुर्ग महिलाएं बिना एहसास के जब वे आत्म आनंद करती हैं तो अत्यधिक दबाव डालती हैं या अत्यधिक आक्रामक तकनीकों का उपयोग करती हैं, अक्सर एक शक्तिशाली वाइब्रेटर के साथ। वर्षों से यह एक आदत बन जाती है, कम संवेदनशीलता या धीमी उत्तेजना के रूप में जो वे मानती हैं उसकी भरपाई करने का एक तरीका। लेकिन यहां सच्चाई है, जो उस पल में आवश्यक लगता है वह चुपचाप आपके सबसे नाजुक ऊतकों को नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है। जैसे जैसे महिलाएं बड़ी होती हैं, हार्मोनल परिवर्तन के कारण योनि और भग, वल्वर एंड वैजनल के ऊतक पतले, सूखे और अधिक नाजुक हो सकते हैं। एक स्थिति जिसे वल्वोवेजाइनल एट्रोफी, वुल्वोवैजिनल एट्रोफी कहा जाता है। रक्तवाहिकाएं अधिक नाजुक हो जाती हैं और नसें अधिक असुरक्षित होती हैं। लंबे समय तक वाइब्रेटर को उसकी उच्चतम सेटिंग पर उपयोग करने या भगशैफ क्लिटोरिस पर तीव्र प्रत्यक्ष दबाव डालने से समय के साथ सूक्ष्म दरारें, नील पड़ना और यहां तक कि नसें भी दब सकती हैं। यह सीधे असंवेदीकरण, डिसेंसिटाइजेशन की ओर जाता है, जहां समान आनंद महसूस करने के लिए अधिक से अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। कुछ महिलाओं में तो पुराने दर्द की स्थिति या सुन्नता भी विकसित हो सकती है। मेरे पास मरीज आई हैं, कविता या सुधा जैसी महिलाएं, जो सनसनी के नुकसान या चर्मोत्कर्ष प्राप्त करने में कठिनाई के साथ आती हैं। कई मामलों में कारण आंतरिक बिल्कुल नहीं था। ये वर्षों के कठोर यांत्रिक उत्तेजना से बार बार होने वाला शारीरिक आघात था। शरीर चोट पर सूजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, और वह सूजन समय के साथ आनंद के लिए जिम्मेदार संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश महिलाओं को तुरंत नुकसान महसूस नहीं होता है। यह चुपचाप जमा होता है। जो संवेदनशीलता के हल्के नुकसान के रूप में शुरू होता है, वह कार्य में एक स्थायी परिवर्तन बन सकता है। इसीलिए सचेत रहना इतना महत्वपूर्ण है। हमेशा एक उच्च गुणवत्ता वाले स्नेहक, लुब्रिकेंट का उपयोग करें। एक सौम्य दृष्टिकोण, विविध उत्तेजना और एक आरामदायक तकनीक के साथ सनसनी की रक्षा करने और बाद के वर्षों में आपके यौन कार्य को अच्छी तरह से संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भले ही आप धीरे से स्पर्श करें और सही तरीके से सांस लें, फिर भी एक जाल है जिसमें कई महिलाएं फंस जाती हैं। एक जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जब आप गलत भावनात्मक स्थिति से आत्म आनंद करती हैं, तो ये खालीपन, अपराध बोध और यहां तक कि अवसाद का चक्र बना सकता है। ठीक यही हम आगे उजागर करने जा रहे हैं। गलती नंबर 6, जब आप भावनात्मक रूप से उदास या चिंतित हों, तब आत्म आनंद करना। यह गलती सबसे चुपचाप विनाशकारी में से एक है, क्योंकि यह सिर्फ आपके शरीर को प्रभावित नहीं करती है, यह आपकी भावनात्मक भलाई और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करती है। जब आप अकेलापन, तनाव, चिंता या भावनात्मक रूप से उदास महसूस कर रही हों, तब आत्म आनंद करना बेहतर महसूस करने का एक त्वरित समाधान लग सकता है, लेकिन इसका अक्सर विपरीत प्रभाव पड़ता है, खासकर 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए। जीवन के इस पड़ाव पर आपका भावनात्मक नियमन और मानसिक लचीलापन आपके हार्मोन संतुलन, आपके तंत्रिका तंत्र और आपके उद्देश्य की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप आत्म आनंद को वास्तविक भावना की अभिव्यक्ति के बजाय
पलायन के एक रूप में उपयोग करती हैं, तो आप अनजाने में भावनात्मक कमी का एक चक्र बना सकती हैं। कई महिलाएं जिन्हें मैं देखती हूँ, इस पैटर्न का वर्णन करती हैं। वे चरमोत्कर्ष के बाद एक पल के लिए अच्छा महसूस करती हैं, केवल थोड़ी देर बाद थकान, उदासी या यहाँ तक कि अपराध बोध की लहर से टकरा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को बिना किसी सार्थक भावनात्मक संदर्भ के उत्तेजित किया गया था। आपको डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन में एक संक्षिप्त वृद्धि मिलती है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक अंतरंगता, कोई संबंध और कोई गहरी संतुष्टि नहीं होती है। समय के साथ यह पैटर्न आपके मस्तिष्क को आनंद को अलगाव के साथ जोड़ना सिखाता है। ये भावनात्मक सपाटता, कम प्रेरणा और कुछ मामलों में उन लक्षणों को जन्म दे सकता है जो नैदानिक अवसाद, क्लिनिकल डिप्रेशन की तरह दिखते हैं। जो बात इसे विशेष रूप से खतरनाक बनाती है वह यह है कि यह कितना सूक्ष्म है। आप बस सोच सकती हैं कि आपका दिन धीमा चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में आप अपने भावनात्मक भंडार को कभी भी फिर से भरे बिना खाली कर रही हैं। बुजुर्ग महिलाओं में वह भावनात्मक कमी जीवन के हर हिस्से में फैल सकती है। आपके रिश्ते, आपकी ऊर्जा का स्तर और यहाँ तक कि सक्रिय और व्यस्त रहने की आपकी इच्छा भी। आनंद शांति, कृतज्ञता और उपस्थिति की जगह से आना चाहिए, तनाव, ऊब या उदासी से नहीं। यदि आप खुद को भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस करते समय मुक्ति के लिए पहुंचती हुई पाती हैं, तो मैं आपसे रुकने का आग्रह करती हूं। टहलने जाइए, गहरी सांस लें, किसी दोस्त को फोन करें या किसी प्रियजन से जुड़ें। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य आपकी शारीरिक शक्ति जितना ही महत्वपूर्ण है। और फिर भी, भले ही आप भावनात्मक रूप से स्थिर हों, अपनी तकनीक से सावधान हों और अपने समय में सचेत हों, एक अंतिम गलती है जो अक्सर पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या करती हैं या आप कैसा महसूस करती हैं, बल्कि उन संकेतों के बारे में है जो आपका शरीर आपको भेजने की कोशिश कर रहा है। और जब आप उन्हें अनदेखा करती हैं, तो क्या होता है? गलती सट साफ्ट। आपका शरीर जो बताने की कोशिश कर रहा है, उसे नजरअंदाज करना अंतिम गलती शायद सबसे खतरनाक है। ये आपके द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रिया के बारे में है जो आप नहीं करती हैं, अपने शरीर की सुनना। बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं अपने शरीर द्वारा भेजे जाने वाले शुरुआती चेतावनी संकेतों को खारिज कर देती हैं। थोड़ा सूखापन या जलन, उत्तेजना के साथ दर्द, एक कमजोर या विलंबित संभोग। जब आप पेशाब करती हैं तो हल्की जलन, श्रोणि में एक हल्का दर्द या दबाव की भावना जो पहले नहीं थी। इन लक्षणों को चुपचाप उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वे सिर्फ उम्र के संकेत नहीं हैं, वे संदेश हैं। और उन्हें अनदेखा करने से गंभीर, कभी-कभी अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। आपका शरीर सूक्ष्म तरीकों से बात करता है। यह आपको संकेत देता है जब कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, जब नसें असंवेदनशील हो जाती हैं, जब ऊतक पतले हो रहे होते हैं, जब पेल्विक फ्लोर कमजोर हो रहा होता है या जब मूत्राशय में जलन होती है। आत्म आनंद का कार्य अक्सर इन मुद्दों को जल्दी उजागर कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप ध्यान दे रही हों। त्रासदी यह है कि कई महिलाएं तब तक इंतजार करती हैं जब तक कि ये संकेत लगातार दर्द, शिथिलता या बीमारी नहीं बन जाते, इससे पहले कि वे मदद लें। तब तक नुकसान को उलटना अक्सर बहुत कठिन होता है। मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं जिन्हें पुराना पेल्विक दर्द हो गया है या जो बार बार होने वाले संक्रमणों से पीड़ित हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तब कार्रवाई नहीं की जब पहले संकेत दिखाई दिए। बस एक साधारण जांच या डॉक्टर से बातचीत की आवश्यकता होती। जागरूकता ही बचाव है और चुप्पी एक सज्जा हो सकती है। आप अपने आप को न केवल अपने विचारों को, बल्कि अपने शरीर के शांत संकेतों को भी सुनने के लिए आड़नी हैं। अगर कुछ गलत लगता है तो प्रतीक्षा न करें। आपने अपने अंतर्ज्ञान को सुनकर जीवन में यहां तक का सफर तय किया है। शर्मिंदगी या अभिमान को आपको आने वाले वर्षों की रक्षा करने से पीछे न हटने दें। अब अगर इन 7 गलतियों ने आपकी आंखें खोल दी हैं, भले ही थोड़ी सी,
तो मेरे साथ बने रहें। हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं, वह सिर्फ एक सारांश से कहीं अधिक है। ये इन सबकों को ताकत, ऊर्जा और स्पष्टता में बदलने का एक आह्वान है, किसी दिन नहीं, बल्कि आज से शुरू करने का। निष्कर्ष: एक मजबूत भविष्य के लिए डॉक्टर की सलाह यदि आपने यहां तक पढ़ा है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। न केवल आपके समय के लिए, बल्कि अपने बारे में इतनी परवाह करने के लिए कि आपने उस चीज पर करीब से नजर डाली जिसके बारे में ज्यादातर महिलाएं कभी बात नहीं करती। सच तो यह है कि आत्म आनंद अपने आप में दुश्मन नहीं है। यह जीवन का एक स्वाभाविक, स्वस्थ हिस्सा है, और जब सचेत रूप से किया जाता है, तो यह उम्र बढ़ने के साथ आपकी जीवन शक्ति का समर्थन कर सकता है। लेकिन जिन 7 गलतियों पर हमने बात की है, वे शांत खतरे हैं। वे नाटकीय या स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन जब समय के साथ दोहराया जाता है, तो वे बहुत खतरनाक होती हैं। जागते ही उत्तेजना में जल्दबाजी करना, चरमोत्कर्ष के दौरान जोर लगाना, आक्रामक तकनीकों पर निर्भर रहना, अपनी भावनात्मक स्थिति को नजरअंदाज करना, अपने मस्तिष्क को अत्यधिक उत्तेजित करना, या सरल स्वच्छता के कदमों को छोड़ना, इनमें से प्रत्येक का प्रभाव जुड़ता जाता है। धीरे धीरे और चुपचाप वे तब तक बनते रहते हैं जब तक कि शरीर उन तरीकों से टूटना शुरू नहीं कर देता जो अचानक लगते हैं, लेकिन वर्षों से बन रहे थे। ये बातचीत शर्म के बारे में नहीं है, ये जागरूकता के बारे में है, ये बेहतर जानने के बारे में है ताकि आप बेहतर कर सकें। आप ताकत, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ उम्र बढ़ने की हकदार हैं। आप ऐसे आनंद की हकदार हैं जो आपको ऊर्जावान महसूस कराए, न कि खत्म हुआ। और अपने शरीर से एक ऐसा जुड़ाव जो सम्मान पर बना हो, उपेक्षा पर नहीं। डॉ अनीका का जीवन का एक मूल्यवान सबक। एक डॉक्टर के रूप में मेरे इतने वर्षों के बाद यहां सबसे मूल्यवान सबक है जो मैं साझा कर सकती हूं। आप हर दिन जो छोटे छोटे चुनाव करती हैं, वे मेरे द्वारा लिखी गई किसी भी दवा से अधिक शक्तिशाली हैं। वास्तविक स्वास्थ्य किसी नाटकीय इलाज से नहीं आता है। ये शांत, निरंतर आत्मसम्मान से आता है। ये उस गिलास पानी में है जो आप जागने पर पीती हैं, उस पल में जो आप कुछ करने से पहले सांस लेने के लिए लेती हैं, और उस साहस में जब आपका शरीर फुसफुसाता है कि कुछ गलत है। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको इसे अकेले तय करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपने जो कुछ सुना उसने आपके दिल को छू लिया है, तो इसे बस यूं ही न रख दें। एक छोटा कदम उठाए, एक बदलाव करें और फिर दूसरा। सच्चा परिवर्तन इन शांत, निरंतर विकल्पों से आता है। मैं आपको सीखने और आत्म देखभाल की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यदि आपको यह लेख उपयोगी लगा, तो कृपया नीचे एक कमेंट छोड़कर बताएं कि आपने एक क्या चीज सीखी। आपका अनुभव किसी दूसरी महिला की मदद कर सकता है। आपके लिए तैयार की गई और अधिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें, और कृपया इस लेख को अपनी बहनों, दोस्तों और अपने जीवन की अन्य महिलाओं के साथ साझा करें। यह एक ऐसी बातचीत है जो वास्तव में किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है। आपका अगला अध्याय आपका सबसे मजबूत अध्याय हो सकता है। चलिए इसमें एक साथ ज्ञान और शक्ति के साथ चलते हैं।